हेलो नमस्कार दोस्तों, जीके डायरी में आपका स्वागत है। मैं रचित कुमार आज आपके बीच प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से अति महत्व प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और इस साथ ही साथ इसके जितने भी सारे फैक्ट्स बनेंगे उसका भी डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि संघ का वास्तविक कार्यकारी प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। संघ का वास्तविक कार्य प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जबकि संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह हेतु अनुच्छेद 74 में एक मंत्रिपरिषद के गठन की चर्चा है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है। अतः वास्तविक कार्यकारी प्रधान प्रधानमंत्री, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? 75(1), 75(2), 75(3), 75(4). 75 संविधान के अनुच्छेद 75(1) में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। अतः मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह संशोधन 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया और अनुच्छेद 75(2) में यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा, अर्थात मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 75(3) में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा का प्रति उत्तरदायी होगा। अगर बात करें व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका चर्चा 75(3) में किया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष यानी CSIR का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद आयोग, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आयोग, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग का भी अध्यक्ष होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 साल, 30 साल, 35 साल, 21 साल। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब 25 साल लोकसभा तथा विधान सभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए और 30 साल की बात करें तो 30 साल विधान परिषद तथा राज्यसभा के सदस्यों बनने हेतु होनी चाहिए। 35 साल की बात करें तो 35 साल राष्ट्रपति न्यूनतम आयु है और 21 साल की बात करें तो 21 साल पंचायत चुनाव लड़ने हेतु होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 साल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर सामूहिक रूप की बात करें तो
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप की बात करें तो व्यक्तिगत रूप से कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 के 3 में वर्णन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्री परिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20, 30, 50, 75। अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। यह तब लाया जाता है जब विपक्ष को लगता है कि सरकार बहुमत में नहीं है। इसके लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों की समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय। तो लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद द्वारा किया जाता है। कौन सा लाभ का पद है या नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) के तहत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 191(a) के तहत राज्य में विधानमंडल के द्वारा निर्णय लिया जाता है। जबकि बात करें तो यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर निहत्थ घोषित किया जाता है तो इसका निर्णय अनुच्छेद 103 के 1 एवं 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है तथा अनुच्छेद 192 1 एवं 2 के अनुसार राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा संघीय संसद। लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करता है, जबकि इस आधार पे वो व्यक्ति निहत्थ पाया जाता है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन होता है? राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए कार्यों को राष्ट्रपति के समक्ष पहुंचाने का काम करता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव यह सरकार के द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव को संसद में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में तभी लाती है जब उसके लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। इस प्रकार हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।